तुलसी से भगवान का महानैवेद्य तैयार होता है। कौन सा नैवेद्य? क्या कहते हैं उसको? महानैवेद्य। जिस विधि से हम बता रहे हैं, इस विधि से आप भगवान को भोग लगा दोगे तो आपके घर के ठाकुर जी 1000 वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाएंगे। 1000 वर्ष तक का भोग आपने लगा दिया। हम लोग क्या करें, कभी बाल भोग में चूक हो जाती, कभी राजभोग में, कभी ठाकुर जी के उत्थापन भोग में, कभी व्यारू में। तो कोई चूक ना हो, सारे दोषों का परिहार इस महानैवेद्य के अर्पण से हो जाता है। इसकी विधि है। भूमि को, स्थल को अत्यंत पवित्र करके, गाय के गोबर से लीप करके और चूल्हा चेता करके, अच्छा हो कि यज्ञीय अग्नि मिल जाए, यज्ञ की अग्नि मिल जाए तो अच्छा है। उस अग्नि से ही चूल्हे को चैतन्य करें और फिर संपूर्ण रसोई भगवान की तुलसी की सूखी लकड़ी से ही बनावे। संपूर्ण रसोई तुलसी की लकड़ी से बनावे, बड़ी पवित्रता से। और बनाने के बाद फिर ठाकुर जी को भोग अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें और फिर भगवान को प्रेम से जिमावे तो 1000 वर्ष के लिए भगवान की तृप्ति हो जाती है। कितनी अच्छी! भगवान तो तृप्त ही हैं, माने वो 1000 वर्ष तक आप अष्टयाम में जो भोग लगाओगे उतने भोग से जितने राजी होंगे उतना एक बार के भोग से राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हम गीता वाटिका गए गोरखपुर, तो वहाँ बगीचा से तुलसी पुरानी सूखी रखी थी, बहुत तुलसी थी और नए नई पौध लगाई थी। तो हमने वहाँ पूछा कि तुलसी का उपयोग क्या है? अरे बोले इनको नदी में विसर्जन कर देंगे। तो कि किसी के काम की तो नहीं है? बोले किसी काम की नहीं। तो हमने कहा हम उपयोग कर सकते हैं? बोले हाँ करो। तो यज्ञ में, नित्य आहुति में तुलसी का, हवन में बहुत महत्व है तुलसी का, वो तो है ही है। तो हमने कहा कि अच्छा अवसर है, यहाँ बनाना चाहिए। तो मिट्टी का सुंदर कोरा मटका मंगा करके और सुंदर देसी गाय का दूध मंगाया गया और तुलसी की लकड़ी से ही खीर तैयार हुई। श्री राम जय राम जय राम। और ये हमारे साथ जितने लोग हैं सबको कहा गया कि महामंत्र का उच्चारण करते हुए चावल बीनना है। महामंत्र एक पूरा हो जाए 16 नाम, तब एक चावल रखना है। अब सब चावल बीनने में लग गए और बस हरिनाम, बीच में किसी को कुछ बोलना नहीं है। हरिनाम लेते हुए खीर बनी, ठाकुर जी को भोग लगा और भोग लगने के बाद जो पाया, क्या कहें, गिरा अनयन नयन विनुवानी। अब हम बोल ही नहीं सकते हैं। अनिर्वचनीय दिव्य स्वाद, ऐसा लगा कि ठाकुर जी के अधर सुधारस का स्वाद उसमें है। और हमने तो पूरा कटोरा भर के खीर ही लिया और कुछ दूसरी चीज़ ली नहीं। ऐसा नशा छा गया भगवत कृपा का, भगवत प्रेम का, क्या कहना। आप लोग चाहें तो भगवान को इस प्रकार से बड़ी पवित्रता से नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया जी को जो उपदेश किया है उसमें भी एक एक चावल का कण और उसी से नैवेद्य तैयार करके ठाकुर जी को भोग धराने की बात कही है। उनके चरित्र में और लीला में भी देखने को प्राप्त होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माई मेरे श्याम